अमीर बेगम 1924 में ज़िला लड़काना मीरपुर में पैदा हुई थी और उनकी शादी भी वहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से हुई थी। शादी के बाद वो भुट्टो के साथ मुंबई चली गई, जहां पर वो भुट्टो की वालदा के साथ 3 साल रही। भुट्टो पढ़ते थे। जब भुट्टो की वालदा का इंतकाल हो गया तो वो वापस गाँव चली आई। 1944 से लेकर 1947 तक वहाँ रही। वहाँ रहकर भी उनका दिल गरीबों के लिए धड़कता था। वो कहती थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार उससे अपने गाँव वालों और गाँव से था। जब उन्हें मालूम हुआ कि वो माँ नहीं बन सकती तो उसने अपने ख़ानदान की नस्ल को बढ़ाने के लिए अपने ससुर शाहनवाज भुट्टो से खुद कहा कि भुट्टो की दूसरी शादी करवाएं ताकि भुट्टो ख़ानदान की नस्ल बढ़ती रहे। अमीर बेगम के इसरार पर भुट्टो ने दूसरी शादी नुसरत से की, जिसने उन्हें 4 बच्चों का तोहफा दिया, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो जूनियर और सनम भुट्टो शामिल हैं। वो नुसरत के बच्चों को अपने बच्चे समझती थी। ख़ास तौर पर बेनज़ीर से उसे बहुत प्यार था। उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भुट्टो के बच्चों के नाम कर दी थी। उसे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक बेटी लुबना गोद ली थी, जिसको कुछ मलकियत देकर फ़र्ज़ निभाया और उसकी शादी भी करवा दी। वो नुसरत भुट्टो को छोटी होते हुए भी एहतरामन बाजी बोलती थी और जब भी उन पर कड़ा वक्त आया तो वो उसके साथ खड़ी हो जाती। नुसरत भी अमीर बेगम को बड़ा चाहती थी और बेहद एहतराम करती थी। नुसरत जब भी बहर ममालिक के दौरे से वापस आती तो उनके लिए बड़े अच्छे अच्छे तोहफे तहफ़ लाती थी। नुसरत उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहती रहती थी, मगर अमीर बेगम ने अपने गाँव में रहने और गरीबों के काम आने को तरजीह दी। उसने कभी भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, किसी की दिल चिकनी और दिलजारी कभी नहीं की। अमीर शेरी बेगम की ज़िंदगी का सबसे गमगीन और स्याह दिन भुट्टो की फांसी का दिन था, जिसके बाद वो कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई सवाए उसके कि कोई ख़ास काम हो। फांसी से पहले वो भुट्टो से रावलपिंडी की जेल की काल कोठरी में 4 मरतबा मिलने गई। जब वो पहली मर्तबा गई तो उससे रहा ना गया और वो रो पड़ी, जिस पर भुट्टो ने कहा कि तुम मत रो, वरना जेल वाले और दुश्मन कहेंगे कि भुट्टो की औरतें कमज़ोर हैं। भुट्टो की ज़िंदगी बचाने के लिए वो सारी रात इबादत करती और अल्लाह से दुआएं मांगती और पीरों और फ़कीरों के दरवाज़ों पर जाकर दुआएं मांगती रहती। भुट्टो के फांसी के बाद वो जब हज करने गई वापसी पर दुबई नुसरत की तबीयत पूछने और बेनज़ीर से मिलने गई थी। उन्होंने तकरीबन 10 हज किए थे। आज के दौरान वह अपनी गोद लिए हुए बेटी लुबना से मिलने गई थी। पाकिस्तान में उनके बारे में लोग बहुत कम ही जानते थे, मगर ये बात उस वक्त ज़्यादा ज़ाहिर हो गई जब भुट्टो को फांसी देने के बाद उन्हें गड़ी खुदा बख्श तदवीन के लिए लाया गया और जब अमीर बेगम को बताया गया कि भुट्टो की नाश को लाया गया है तो वो घर से नंगे सर और नंगे पाँव दौड़ती हुई पहली मर्तबा बाहर पहुंच गई, क्योंकि वो अपना होश आवाज़ खो बैठी थी। उस दिन सब लोग नंगे पाँव दौड़ रहे थे। वो पहली मर्तबा बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह पर लोगों की नज़र में खास तौर पर जब BBC के नुमाइंदे मार्क टेली ने उनकी बात को दुनिया तक पहुँचाया। उसने BBC को बताया कि जब उसने भुट्टो का चेहरा देखा तो वो गहरी नींद में सोया हुआ था और उसका चेहरा ताज़ा गुलाब के फूल की तरह महक रहा था और वो बहुत मासूम लग रहे थे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह नेगबान।